बड़े रिजल्ट्स अक्सर बड़े चेंजेस से नहीं बल्कि छोटी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली रिपीट करने से आते हैं। जेम्स क्लियर के अकॉर्डिंग अगर आप हर दिन से थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं तो टाइम के साथ उसका कंपाउंड इफेक्ट बहुत पावरफुल हो सकता है। हेलो दोस्तों, इनर पॉजिटिव बाय आसमीना के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर की बुक के बारे में अल्ट्रा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। एंड तक बने रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे एटॉमिक हैबिट का मतलब क्या है। एटॉमिक का मतलब यहाँ बहुत छोटा लेकिन पावरफुल है। एक छोटी हैबिट जैसे कि रोज 10 पेज पढ़ना, 5 मिनट एक्सरसाइज करना, फोन 15 मिनट कम से कम यूज करना, रोज 10 रुपए या 100 रुपए सेव करना, सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करना। अकेले देखने पर ये चेंजेस इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन जब ये मंथ्स और ईयर्स तक रिपीट होते हैं तो रिजल्ट बदल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रोज 1% बेटर होने की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इम्प्रूवमेंट बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। इसी तरह छोटी नेगेटिव हैबिट्स भी कंपाउंड होती है। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे गोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है। बुक का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है गोल्स, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, एंड सेकेंड है सिस्टम, आप रोज क्या करते हैं। एग्जाम्पल गोल जैसे कि आई वॉन्ट टू लूज 10 kg एंड सिस्टम, मैं रोज 30 मिनट्स वॉक करूंगी और अपने मील्स प्लान करूंगी। गोल डेस्टिनेशन बताता है, सिस्टम आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। जेम्स क्लियर का आर्गुमेंट ये है कि सिर्फ गोल्स पर फोकस करना इनफ नहीं है, आपको अपना डेली सिस्टम इम्प्रूव करना होता है। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। ये बुक के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक है। अक्सर हम हैबिट को आउटकम के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुक पढ़नी है, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच कहती है मैं रीडर हूँ। डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाती है। जैसे कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आप उसको रिप्लेस करके मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। मुझे राइटिंग स्टार्ट करनी है, बट उसको रिप्लेस करना है मैं राइटर हूँ। हर बार जब आप अपनी डिजायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, आप उस आइडेंटिटी को रेनफोर्स करते हैं। फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे हैबिट का 4 स्टेप लूप। जेम्स क्लियर हैबिट को एक सिंपल लूप में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है क्यू, कोई ट्रिगर जो हैबिट को इनिशिएट करता है। सेकंड क्रेविंग, आपके माइंड में डिजायर क्रिएट होती है। थर्ड है रिस्पॉन्स, जिसमें आप एक्चुअल बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। एंड फोर्थ है रिवॉर्ड, जिसमें ब्रेन को सेटिस्फेक्शन मिलती है। एग्जाम्पल, फोन नोटिफिकेशन क्यू, क्या मैसेज आया, क्रेविंग, फोन चेक करना, रिस्पॉन्स, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलना, रिवॉर्ड। इस लूप को बार बार रिपीट करने से हैबिट स्ट्रॉन्ग होती जाती है। पांचवें पार्ट में हम जानेंगे गुड हैबिट्स बनाने के 4 लॉज, यानी कि बुक का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बेसिकली ये है। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, यानी कि हैबिट को विजिबल और ऑब्वियस बनाइए। अगर आपको मॉर्निंग मेडिटेशन करनी है तो मेडिटेशन कुशन या मैट को विजिबल प्लेस पर रखिए। अगर आपको बुक पढ़नी है तो बुक को बेड के आसपास रखिए। एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ न्यू हैबिट अटैच कीजिए। एग्जाम्पल, मॉर्निंग टी के बाद मैं 5 मिनट बुक पढ़ूंगी। एग्जिस्टिंग हैबिट टी, न्यू हैबिट रीडिंग। इससे ब्रेन को न्यू हैबिट रिमेम्बर करना ईजियर होता है। सेकेंड लॉ में हम जानेंगे मेक इट अट्रैक्टिव। जिस एक्टिविटी को इंजॉयबल बनाया जाएगा उस हैबिट को रिपीट करना इजियर होगा। एग्जाम्पल, आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है, इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग मुझे एक्सरसाइज करनी है, आप अपनी फेवरेट पॉडकास्ट या म्यूजिक से वॉकिंग के टाइम सुन सकते हैं। अब एक्सरसाइज के साथ एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस एसोसिएट हो गया। थर्ड लॉ में हम जानेंगे मेक इट इजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हम अक्सर हैबिट को अननेसेसरीली डिफिकल्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल, कल से मैं डेली 2 घंटे जिम जाऊंगी। अगर आप बिगिनर है तो ये डिफिकल्ट हो सकता है। इंस्टेड मैं सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगी। गोल इनिशियली परफेक्ट वर्कआउट करना नहीं, बस आदत बिल्ड करना है। लॉ 4 में हम जानेंगे मेक इट सेटिस्फाइंग। ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए। अगर हैबिट के बाद इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिलती है तो हैबिट रिपीट होने की चांसेस बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, आप हैबिट ट्रैकर मेंटेन कर सकते हैं। हर सक्सेसफुल डे के बाद मार्क करें, फिर आपको एक विजिबल प्रोग्रेस स्ट्रीक दिखेगी और नेचुरली माइंड बोलेगा आई डोंट वांट टू ब्रेक द स्ट्रीक। ये थे पीछे 8 पार्ट। अब हम 9th पार्ट में हम जानेंगे बैड हैबिट को कैसे ब्रेक करें।
गुड हैबिट्स के लिए मेक इट ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सेटिस्फाइंग। बैड हैबिट्स के लिए इसका रिवर्स यूज करें। फर्स्ट है मेक इट इनविजिबल, ट्रिगर को रिमूव करो। अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है, फोन को दूसरे रूम में रख दो। सेकंड है मेक इट अनअट्रैक्टिव, हैबिट को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को कॉन्शियसली रिमाइंड करो। थर्ड है मेक इट डिफिकल्ट, फ्रिक्शन क्रिएट करो। एग्जाम्पल सोशल मीडिया एप्स को लॉग आउट कर दो। फोर्थ है मेक इट अनसेटिस्फाइंग, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो, किसी फ्रेंड को अपना कमिटमेंट बताओ। 10वें पार्ट में हम जानेंगे एनवायरनमेंट मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। कैसे? हम अक्सर सोचते हैं मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन बुक का इम्पोर्टेंट लेसन है कि एनवायरनमेंट भी बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। अगर टेबल पर जंक फूड पड़ा है तो उसे खाने का टेम्पटेशन बढ़ेगा। अगर डेस्क पर बुक रखी है तो पढ़ने का भी चांस बढ़ेगा। इसीलिए सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करने के बजाय एनवायरनमेंट डिजाइन कीजिए, एनवायरनमेंट को अपने फेवर में सेट करो। 11वें पार्ट में हम जानेंगे मोटिवेशन का वेट मत करो। बहुत से लोग कहते हैं जब मुझे मोटिवेशन फील होगी तब मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन सक्सेसफुल हैबिट बिल्डिंग का ऑपोजिट अप्रोच है। जैसे ये एक्शन प्लस मोमेंटम प्लस मोटिवेशन। आप पहले एक्शन लेते हैं, फिर प्रोग्रेस दिखती है, प्रोग्रेस से मोटिवेशन जनरेट होती है। इसीलिए डोंट वेट टू फील मोटिवेटेड, मेक द एक्शन इजी इनफ टू स्टार्ट। अब हम 12वें पार्ट में जानेंगे प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी आप बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट इमीडिएटली दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली प्रोग्रेस अंडर द सरफेस एक्यूमुलेट हो रही होती है। एग्जाम्पल से हम जानेंगे, आप 30 दिन एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वेट में ह्यूज डिफरेंस नहीं दिखता, लेकिन स्टेमिना इम्प्रूव हो रही होती है, मसल्स बिल्ड हो रही होती है, रूटीन डेवलप हो रहा होता है, डिसिप्लिन भी बिल्ड हो रहा होता है। फिर एक पॉइंट पर रिजल्ट्स विजिबल होने लगते हैं। इसीलिए अर्ली स्टेज में पेशेंस इम्पोर्टेंट है। 13वें पार्ट में हम जानेंगे नेवर मिस ट्वाइस। परफेक्ट कंसिस्टेंसी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसीलिए कभी कभी हैबिट मिस होगी। एक दिन एक्सरसाइज नहीं होगा, एक दिन रीडिंग नहीं हुई, एक दिन डाइट प्लान फॉलो नहीं हुआ। प्रॉब्लम एक मिस डे नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब 1 मिस डे, 2nd मिस डे, 3rd मिस डे, ओल्ड पैटर्न। इसीलिए जेम्स क्लियर का पावरफुल प्रिंसिपल है नेवर मिस ट्वाइस। एक बार मिस हो गया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पर वापस ट्रैक पर आ जाओ। अब हम 14 पार्ट में जानेंगे हैबिट का अल्टीमेट गोल। हैबिट बिल्डिंग का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, आप अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। हर स्मॉल एक्शन एक वोट की तरह है। जैसे कि आप एक पेज पढ़ते हैं, आपने अपने माइंड को वोट दिया, आई एम अ रीडर। आप वर्कआउट करते हैं, आई एम समवन हु टेक केयर ऑफ माई बॉडी। आप डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करते हैं, आई एम डिसिप्लिन। एक एक्शन से आइडेंटिटी कंप्लीट चेंज नहीं होती, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ रिपीटेड एक्शन एक न्यू आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हैं। बुक का बिगेस्ट लेसन, अगर एटॉमिक हैबिट्स को एक सिंपल सेंटेंस में समराइज करना हो तो आप अपनी लाइफ को एक बार में कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश मत करो। अपने डेली हैबिट्स को छोटे छोटे स्टेप्स में चेंज करो। आपका फ्यूचर किसी एक ह्यूज डिसीजन से नहीं बल्कि डेली रिपीटेड डिसीजन से क्रिएट होता है। आज का 10 मिनट एक्शन छोटा लग सकता है, लेकिन वही एक्शन 10 दिन 100 के बराबर और 100 दिन 1 साल के बराबर हो सकता है। मैं कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट क्रिएट कर सकती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गोल्स आपको बताते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, हैबिट डिसाइड करती है कि आप एक्चुअली कहाँ पहुँचोगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो ज़रूर करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।